चेक बाउंस की धारा हट गई है क्या? 138 के बारे में समझेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में ब्रिटिश काल में अंग्रेजों का युग था, अंग्रेजों का शासन था, हमारा देश उस टाइम गुलाम था। उस टाइम एक कानून बना 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में कानून बना। क्यों बना? क्योंकि हमारे देश में 1841 में बैंकिंग का जन्म हो गया था। सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ मद्रास, बाद में उसका नाम बदल के रख दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी वो काम कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, एसबीआई के नाम से। 40 साल के बाद 1841 से 1881 में 40 साल के बाद चेक का जन्म हो गया। अब जब चेक का जन्म हो गया तो वो चेक बाउंस भी होने शुरू हो गए, क्योंकि उस टाइम निक्का दुक्का चवन्नी तो नहीं आई थी, चवन्नी तो बहुत बाद में आई, दमड़ी ये चलती होंगी, लेकिन उस टाइम भी अगर 1 रुपए की वैल्यू मान के चले तो आज के 10 लाख रुपए की जितनी 1 रुपए की वैल्यू थी उतनी 10 लाख रुपए की वैल्यू थी। तो वो पैसे का लेन देन तो उस टाइम भी हो रहा था, व्यापार तो उस टाइम भी हो रहा था। उस टाइम यह है कि आम आदमी लोन नहीं लेता था, बड़े बड़े पूंजीपति बिल्डर या जो फैक्ट्री कारखाने लगाने वाले हैं वो लेते थे। तब भी वो जब बाउंस होने लग गया तो भाई बाउंस होने की धारा बनी। किसी भी चीज की आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसको एनआई एक्ट भी बोलते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अब चेक बाउंस में मैक्सिमम आपका क्या हो सकता है? 1881 में जब ये कानून बना तब ये सिविल का रॉन्ग था, मतलब इसमें सिविल का केस कर सकता था कोई भी बैंक, एनबीएफसी नंबर। हमारे देश में सिर्फ 2 तरह के केस होते हैं, सिविल क्रिमिनल, दीवानी फौजदारी। ऐसे तो 50 तरह के केस हैं, 150 तरह के केस हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। जिसमें कोई भी क्राइम नहीं हुआ वो सिविल का केस है, और जिसमें कोई क्राइम हुआ तो वो क्रिमिनल केस है। सिविल के केस में अगर कोई भी आपके ऊपर सिविल का केस करेगा या आप किसी के ऊपर करोगे तो उसमें कभी भी बेल नहीं करवानी पड़ती, जमानत नहीं करवानी पड़ती। क्रिमिनल केस में कोई आपके ऊपर करेगा या आप किसी के ऊपर क्रिमिनल केस करोगे तो उसको बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। भले ही सबसे छोटा क्रिमिनल केस है, क्या है सबसे छोटा क्रिमिनल केस हमारे देश में? आप किसी पब्लिक पैलेस पे गए और आपने किसी के साथ गाली गलौज कर दिया, ऊंची आवाज में बात करी, तो क्या हो गया? जो शांति भंग होगी वहां की, तो उसमें आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, उसमें भी बेल करवानी पड़ेगी, उसमें भी जमानत करवानी पड़ेगी। यह सबसे छोटा केस है क्राइम का, क्रिमिनल केस सबसे छोटा है। सबसे बड़ा क्राइम क्या है हमारे देश में? मर्डर करना, कत्ल करना, उसमें भी बेल करवानी पड़ती है, उसमें बेल तुरंत नहीं मिलती। सबसे छोटे केस में बेल तुरंत मिल जाती है। कहने का भाव यह है, सिविल के केस में, दीवानी के केस में कभी भी बेल नहीं करवानी पड़ती, कभी भी जेल नहीं होती। आप केस हार भी जाएंगे तो आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, जेल का प्रावधान उसमें आई नहीं। और क्रिमिनल केस में जेल का प्रावधान है। अब जो 1989 आते आते इसको एक कानून बना के इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया 138 के केस में, इसको क्राइम में भी कंसीडर कर दिया गया। 89 से आज तक 36 साल हो गया, 36 ईयर। अब क्योंकि ये क्राइम में भी कंसीडर कर दिया गया, लेकिन इसको आज भी पिछले 36 साल से ये सिविल का भी है और क्रिमिनल केस भी है, मतलब नमकीन भी और मीठा भी। जैसे पहले ब्रिटानिया के बिस्कुट आते थे, उनको खाते थे, भाई नमकीन का भी स्वाद आ रहा है, मीठे का भी आ रहा है। तो ऐसे ये आज की डेट में पिछले 36 साल से, 36 ईयर से सिविल का भी मैटर है और क्रिमिनल भी है। अब क्योंकि ये क्रिमिनल भी है लेकिन ये हार्डकोर क्रिमिनल केस नहीं है, तो इसमें बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। 1989 के बाद इसमें बेल करवाने की जरूरत पड़ने लगी, जमानत करवाने की जरूरत पड़ने लगी। उससे पहले इसमें बेल ही नहीं करवानी पड़ती थी, क्योंकि ये सिर्फ सिविल का मैटर था, सिविल का रॉन्ग था। 36 साल से इसमें बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है। अब इसमें क्या पनिशमेंट मिल सकती है? क्योंकि ये सिविल का भी मैटर है तो इसमें
आपको डबल तक का जुर्माना हो सकता है, जितने का आपने चेक दिया था उससे डबल अमाउंट तक का। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का था तो आपको 10 लाख रुपए तक देने पड़ सकते हैं। ये नहीं है जरूरी के 10 लाख ही देने पड़ेंगे, वो जज साहब बताएंगे 6, 7, 8, 9, 10, उनकी मर्जी है, वो उनके विवेक पे निर्भर करता है कि वो कितना प्लेंटी लगाएंगे। लेकिन डबल से ज्यादा प्लेंटी नहीं लग सकती, 10 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिल सकते, या आपके ऊपर किसी ने केस किया उसको डबल से ज्यादा नहीं मिल सकते। दूसरा, मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है, जरूरी नहीं है 2 साल की सजा हो जाएगी, 3 महीने की, 6 की, 9 की, 12 की, 15 की, 18 की, 21 की या 24 की, वो जज साहब की मर्जी है वो कितनी सजा दे सकते हैं। मैंने 50 लाख से कम के केस में किसी को आज तक 6 महीने से ज्यादा की सजा होते हुए नहीं देखी। दे सकते हैं जज साहब, पर जरूरी नहीं है देंगे। अब जज साहब की मर्जी है, वो सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दें या जेल की सजा बोल दें, या दोनों भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिविल का भी है और क्रिमिनल भी है। लेकिन डरे घबराए नहीं, अगर बोल भी दे 6 महीने की, पहले दिन कोई सजा नहीं होती, पहले दिन तो बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। आपको एडवोकेट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर आए हुए, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एडवोकेट लेने के लिए। अब जब आपकी बेल हो जाएगी, जमानत हो जाएगी, लोअर कोर्ट में भी कम से कम 4-5 साल केस चलेगा, भगवान ना करे वहां से आपको 6 महीने की सजा होगी, तुरंत प्रभाव से कोई जेल में नहीं जाना पड़ेगा, आपको तुरंत प्रभाव से फिर बेल हो जाएगी, फिर दोबारा आपकी जमानत हो जाएगी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। मैंने आज तक सिविल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में उसको 4-5 साल तक चलते हुए नहीं देखा। क्यों? वाई? अरे ये आपके साथ केस लड़ने ही नहीं चाहते, इनके पास इतना पैसेंस नहीं है, इतना धैर्य नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि 40-45 साल तक वेट करेंगे। 40-45 साल में बोलो राम ही हो जाएगा, हरिद्वार ही चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी का जो ओनर है वो 15 साल का लड़का या लड़की नहीं है। 15 साल के लड़के या लड़की को आरबीआई लाइसेंस भी देता बैंकिंग करने का या एनबीएफसी कंपनी खोलने का, तो उसकी एवरेज एज कितनी होगी? 40-45-50 साल। अरे 40 साल में 45 साल जोड़ेंगे तो 85 साल में हरिद्वार चला जाएगा। यार कितने आदमी 85 साल के सड़कों पे घूम रहे हैं? 10,000 में से एक आदमी, या तो वो मृत्युशैया पड़ा है, अपना बेड पे अपनी अंतिम सांस गिन रहा है, या 10,000 में से एक आदमी होगा जो थोड़ा बहुत स्वस्थ है, चल फिर पा रहा है, लेकिन हरिद्वार जाने का टाइम उसका आ चुका है। यहां कोई 170 साल नहीं जीता। तो इनके पास इतना पेशेंस नहीं है, और इनको यह भी पता है जिसको लोन दे रखा वो भी 15 साल का लड़का लड़की नहीं है, वो भी हरिद्वार जा लेगा 85 साल में, फिर पैसे किससे लेंगे? तो ये उसमें सेटलमेंट ही करते हैं, जितना लंबा खींचेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। ना मैं सेटलमेंट करवाता, ना दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा है जो आपकी सेटलमेंट करवा दे। अगर कोई आपको ये बोल रहा है मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, तो आपका 100% बेवकूफ बना रहा है। ना अमरदीप कादियान किसी को बेवकूफ बनाता, ना हमें जरूरत है, हमारे पे क्लाइंट इतने 5 स्टेटों में तो हमने ऑफिस ही खोल रखे हैं यार, हर स्टेट में मैं आता हूं, उसके अलावा अलग अलग स्टेट में भी मैं टाइमली जाता रहता हूं। डरे घबराए नहीं, एक बार आप अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें, आपका जो पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, मानसिक शांति हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं बिगड़ना। दामनी फिल्म देख लेना, तारीख पे तारीख लगेंगे, उसमें कुछ नहीं बिगड़ा, ना आज तक किसी का कुछ बिगड़ना और ना ही बिगड़ सकता। तुरंत प्रभाव से आप अपनी बेल करवाएं, जमानत करवाएं। एक चीज में ऐसा ध्यान रखें, चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस अगर इन्होंने आपके ऊपर कर दिया है, बहुत से आदमी क्या करते हैं, बेल करवाने के बजाय सेटलमेंट कर लेते हैं। अरे सेटलमेंट तो हो जाएगी बात, लेकिन ये केस नहीं उठाएंगे अपना। हमारे देश का कानून ये कहता है कि कोई भी केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया तो उसका फाइनल डिसीजन सिर्फ कोर्ट लेगी, और बार कोई नहीं ले सकता। तो जब भी आपके ऊपर चेक बाउंस या आईसीएस बाउंस का केस ये करे, तुरंत प्रभाव से बेल करवाने के बाद हमेशा कोर्ट के अंदर ही सेटलमेंट करे, बाहर कभी भी सेटलमेंट ना करे, और उसमें एक क्लोज लिखवा ले कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपने केस को उठाएगी, इसको क्लोज करेगी। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।